the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें जो आपको विभाग द्वारा टीएलएम मिलने वाला है वो क्या क्या टीएलएम है और उसका कैसे उपयोग करना है और उसको कहाँ चस्पा करना है या अलमारी में रखना है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए क्या शासनादेश है वो भी देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भाषा के लिए चार्ट्स 10 हैं और भाषा के लिए पोस्टर्स 10 हैं। गणित के लिए चार्ट्स 10 हैं और अवधारणा बोर्ड 7 हैं और एक गणित किट है। गणित किट में 11 आइटम्स हैं। तो अब इन पर हम डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक कि किस चार्ट का क्या करना है, किस बोर्ड का क्या करना है और गणित किट का क्या करना है। देखिए, भाषा के लिए चार्ट 10 और पोस्टर्स 10 हैं, तो उनका क्या यूज है देखते हैं। भाषा के लिए 2 प्रकार की प्रिंटेड सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, चित्र चार्ट एवं कहानी या कविता पोस्टर। चित्र चार्ट 10 प्रकार के हैं और इनसे बच्चों के साथ आप गतिविधियां कराएंगे। इन्हें दीवार पर चस्पा नहीं करना है। गतिविधि के बाद आप इन चार्ट्स को अलमारी में संभाल कर रखेंगे। आपको 10 कविता या कहानी पोस्टर भी दिए जा रहे हैं। इन चार्ट्स को आप दीवारों पर चस्पा करेंगे और अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में आप इनका इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये शासन का निर्देश है कि भाषा के लिए चार्ट्स और पोस्टर्स का क्या करना है। ये चित्र चार्ट हैं, जैसे होली, मेला, बरसात, बाजार, सड़क, घाट, गांव, खेल, खेत, कुश्ती, इन पर आधारित ये आपके चित्र चार्ट हो गए। इनको आपको अलमारी में रखना है। और ये कविता के पोस्टर्स हैं और कहानी के पोस्टर हैं, जैसे चींटी, हाथी, अलमारी, बरसात, काशीफल। और ये आपके कहानी के भालू और मदारी, राम साई की साइकिल, पतंग और बकरी, 2 चींटी, मेंढक का गाना। ये सारे आपको दीवारों पे चस्पा करने हैं कक्षा 1-2 में। उसके हिसाब से एक आपको साथ में एक प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा कि कौन सी कक्षा 1 के लिए हैं, कौन से कक्षा 2 के लिए हैं और इनको दीवार पे चस्पा करना है या नहीं करना है। अब देखते हैं, गणित के लिए चार्ट्स हैं 10 और अवधारणा बोर्ड हैं 7। गणित के अंदर भी हमें 2 प्रकार की प्रिंटेड सामग्री दी जा रही है, चार्ट्स और गतिविधि बोर्ड। चार्ट 10 प्रकार के हैं और शुरुआती गणित के कई पहलुओं से हमें रूबरू कराते हैं। इन्हें हमें अपनी कक्षा की दीवारों पर चस्पा करना है। इसके अलावा हमें 7 तरह के बोर्ड्स भी दिए जा रहे हैं। इन बोर्ड्स को हमें गतिविधि के बाद अलमारी में संभाल कर रख देना है। इस तरीके से गणित के जो चार्ट हैं वो आपको दीवार पर चस्पा कर देने हैं और जो अवधारणा बोर्ड हैं 7, उनको अलमारी में रख देना है गतिविधि के बाद। तो इस तरीके से आपके पास 37 टाइप्स के आइटम्स हो गए, जिनकी कुल संख्या 102 है। ये कौन सी कक्षा के लिए हैं और कितनी मात्रा में है और अभियुक्ति इनकी क्या है, ये सब कुछ आपको प्रिंटेड में मिल जाएगा। ये चार्ट के कोड हैं जो आपको बाद में संदर्शिका हैं उनमें इनका यूज होगा। तो कौन से पाठ में और कौन सी गतिविधि में हमें कौन सा चार्ट यूज करना है, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। देखिए, ये अवधारणापूर्ण के चार्ट हैं। ये अवधारणापूर्ण, संख्यापूर्ण अवधारणा जो है उसके हैं। फिर ये मापन के हैं, घटाव की अवधारणा, भाग की अवधारणा। और ये आपके शेप्स हो गए, 2D आकार, 3D आकार। ये आपके कार्ड्स हैं, इनको आपको गतिविधि के बाद अलमारी में रखना है। ये अवधारणा बोर्ड हैं आपके, संख्या चार्ट, अवधारणा बोर्ड स्थानीय मान, गुणा के लिए चार्ट। अब हम देखते हैं कि गणित किट के लिए क्या शासन का आदेश है और आपको किस तरीके से ये इस्तेमाल करनी है। देखिए, गणित किट में 11 टाइप्स के आइटम्स हैं। आपको दिखा दिए जाएंगे चित्रों के साथ में कि ये 11 टाइप्स के आइटम्स हैं। इनका आपको क्या करना है और इनको कैसे इस्तेमाल करना है। गणित किट के अंतर्गत इनके उपयोग के संबंध में एक अध्यापक संदर्शिका भी है, जिसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक इस संदर्शिका का अध्ययन करके किट में दी जा रही विभिन्न वस्तुओं एवं टीएलएम के प्रयोग के संबंध में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लें
उपलब्ध कराई जा रही गणित किट मुख्यतः कक्षा 1 व 2 के बच्चों के उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकतानुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि कक्षा 1 एवं 2 के बच्चे इनके प्रयोग से वंचित न रहें। गणित किट गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि ELPS जो गणित सिखाने का क्रम होता है के सिद्धांत का पालन करें, जिससे बच्चों को इन अवधारणाओं को समझने में आसानी हो। गणित किट विद्यालयों के कक्षा कक्ष में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बच्चे एवं शिक्षक इनका उपयोग आसानी से कर सकें। शिक्षक अपनी उपस्थिति में ही गणित किट सामग्री से बच्चों को गतिविधि करने का अवसर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि गणित किट प्रदर्शन के लिए नहीं है, वरन छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए है, ताकि बच्चों में अपेक्षित गणितीय कौशलों का विकास संभव हो सके। संदर्शिका में कई गतिविधियां दी गई हैं। शिक्षक इन गतिविधियों का पूर्व में ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। तत्पश्चात कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को किट के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान हो। गतिविधि के समय बच्चों को छोटे समूह में बांटकर कार्य करें। इसके लिए बच्चों को गोल घेरे में बैठाएं तथा उन्हें मिलकर विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्शिका में दी गई गतिविधि को करने के लिए प्रोत्साहित करें। और गतिविधि कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी गतिविधि में प्रतिभाग कर रहा हो तथा गतिविधि से संबंधित अवधारणा समझ रहा हो। गणित किट सामग्री के प्रयोग के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा टूट जाने पर किसी प्रकार का अर्थदंड बच्चों पर कदापि न लगाया जाए। ये है राज्य परियोजना निदेशक और हमारे महानिदेशक स्कूली शिक्षा का आदेश। तो इस तरीके से आपको गणित किट का इस्तेमाल करना है। देखिए गणित किट में क्या क्या है। 11 सामग्री दिए गए हैं, सभी बुनियादी शिक्षा के लिए लाभदायक है। उसमें मैनुअल भी दिया है। देखिए पहले में जैसे ठोस आकृतियाँ दी हैं, टाइल्स दिए हैं, स्टाम्प पात्र और स्टाम्प पैड दिए हैं, खेल मुद्रा दी हुई है, डोमिनो संख्या कार्ड दिए गए हैं, संख्या कार्ड दिए गए हैं, ब्लॉक अवधारणा है उसमें ब्लॉक्स दिए गए हैं, पासे की अवधारणा पासे दिए हुए हैं, स्थानीय मान कार्ड दिए हैं, घड़ी दी हुई है समय व घड़ी की अवधारणा को समझने के लिए, और रस्सी मापन दिया गया है 2D 3D आकृतियों की समझ के लिए। तो ये 11 टाइप्स के आइटम्स हैं गणित किट में। और चार्ट और पोस्टर्स आपको बता दिए कौन से दीवार पे लगाने हैं, कौन से आपको इस्तेमाल करने हैं। इस पूरे वीडियो में जो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ध्यान से देख लें, सो दैट के आप इस TLM का आपके शिक्षण कार्य में अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। और साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।